एक सवाल पूछती हूँ, अगर 35 साल तक बॉलीवुड पर राज करने वाला आदमी अचानक एक फिल्म के भरोसे खड़ा रह जाए तो क्या होगा? आज शाहरुख खान के साथ यही हो रहा है। आई ऐसी रात है जो। और मैं ओवर रिएक्ट नहीं कर रही हूं, क्योंकि पहली बार किंग सिर्फ एक फिल्म नहीं है, ये एसआरके का सबसे बड़ा एग्जाम है। अगर किंग चल गई तो शायद एसआरके फिर बॉलीवुड के सबसे बड़े किंग बन जाएंगे, लेकिन अगर किंग नहीं चली तो शायद पहली बार बॉलीवुड में ये सवाल पूछा जाएगा कि क्या शाहरुख खान का दौर सच में खत्म हो रहा है। लेकिन ये फिल्म इतनी इंपॉर्टेंट कैसे हो गई और शाहरुख खान ने ऐसा क्या किया कि अब वो इस हालात तक पहुंच गए हैं। मैं हूं सुहानी और आज फिल्मी चाट गर्ल पर बात करेंगे किंग के बारे में, किंग की कहानी की नहीं, एसआरके की सबसे बड़ी बाजी की बात करेंगे। They call him king with the capital K. We say SRK. I wanna break you away. रुको यार, कमेंट में गुस्सा मत करने लग जाना, पूरी बात सुनो मेरी। डंकी याद है एवरेज रही, जीरो याद है बुरी तरीके से फ्लॉप रही, और पहले जब हैरी मेट सेजल, दिलवाले एक के बाद एक और इंडस्ट्री कहने लगी थी कि एसआरके का टाइम गया, फिर पठान आई 1000 करोड़ प्लस, जवान आई जिसने 1100 करोड़ प्लस कमाए और सबने कहा कि वापस आ गया है हमारा किंग खान। लेकिन इन दोनों फिल्मों में एक नई प्रॉब्लम भी पैदा कर दी। अब ऑडियंस हर फिल्म में एसआरके से 1000 करोड़ क्लब में शामिल होना मांगती है। फेलियर एवरेज जैसा हमें कुछ नजर ही नहीं आता। यही वजह है कि किंग का प्रेशर पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। वैसे भी शाहरुख खान की जवान को आए 3 साल हो चुके। इस बीच पुष्पा ने 1800 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, स्त्री 2 ने सब कुछ तोड़ा, और सबसे बड़ी बात धुरंधर भी आई। पहला पार्ट, दूसरा पार्ट हिंदी के सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख दिए। आज की पब्लिक रणवीर सिंह को हमजा अली के नाम से जानती है, हीरो माने बैठी है, और शाहरुख के लिए अब सब कुछ चैलेंज है। अब ऐसे माहौल में 24 दिसंबर 2026 को किंग आ रही है। 350 करोड़ का बजट, इंडिया की सबसे महंगी एक्शन फिल्म। अगर ये फ्लॉप हुई, और मैं सीरियसली कह रही हूं, तो शायद एसआरके की वापसी का कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन अगर हिट हुई तो जो हो सकता है वो आज तक बॉलीवुड ने शायद नहीं इमेजिन किया होगा। इतना पैसा आएगा कि एसआरके को पैसे गिनने की मशीन लगानी पड़ेगी, इवेंट के तरीके से सेलिब्रेट किया जाएगा। लेकिन यार इंटरेस्टिंग बात यह है कि किंग बनने का जो ओरिजिनल प्लान था वो इतना बड़ा नहीं था। शाहरुख ने विद्या बालन वाली अपनी फिल्म की कहानी देखी थी और तब उनके मन में किंग का ख्याल आया, तो उन्होंने कहानी के डायरेक्टर सुजोय घोष को एंगेज किया किंग की कहानी के लिए। तब तक बजट 150 करोड़ था, थोड़ी नॉर्मल बजट वाली फिल्म थी। लेकिन फिर एसआरके ने कुछ किया जो सिर्फ वही कर सकते हैं। उन्होंने सिद्धार्थ आनंद को बुलाया, वही सिद्धार्थ आनंद जिन्होंने पठान बनाई, फाइटर बनाई, और सिद्धार्थ से कहा कि फ्री हैंड है तुम्हारा, जो चाहे करो। सिद्धार्थ ने स्क्रिप्ट देखी, कुछ सोचा और फिर वापस आए एक नए विजन के साथ, और बजट 150 करोड़ से बढ़कर 350 करोड़ हो जाता है। इंडिया की अब तक की सबसे महंगी एक्शन फिल्म, 6 मेगा एक्शन सीक्वेंस और एक रिलीज डेट जो ऑलरेडी हिस्ट्री बनाने के लिए सेट थी, 24 दिसंबर 2026 क्रिसमस ईव। लेकिन शाहरुख खान के लिए बजट तब भी इतना बड़ा प्रेशर नहीं था। हाँ सही है, लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शाहरुख खान कब धुरंधर का रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन एसआरके के लिए सबसे बड़ा प्रेशर कुछ और था, और वो है सुहाना खान, जो शाहरुख खान के साथ इस फिल्म में मेन रोल में है। और हाँ, सुहाना को ये अपॉर्चुनिटी अपने पापा की वजह से मिली है, ये सच है। लेकिन एक बात सच और भी है, सुहाना ने थिएटर किया है, ट्रेनिंग ली है, आर्ट चीज में काम किया है, सबने काम देखा है। देखना है कि 350 करोड़ की इस फिल्म में वो डिलीवरी कर पाती हैं या नहीं। या तो नेपोटिज्म वाला प्रेशर तो नहीं रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला प्रेशर तो नहीं रहेगा। सोचो अगर सुहाना बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाती है तो लोग कहेंगे कि एसआरके ने बेटी को सही लॉन्च कर दिया। लेकिन अगर परफॉर्मेंस थोड़ी भी इधर उधर होती है तो फिल्म नहीं चली। सबसे पहले किसे ब्लेम किया जाएगा? सुहाना को? नहीं, शाहरुख खान को, क्योंकि डिसीजन उनका था। 350 करोड़ अब की फिल्म में अपनी बेटी को लॉन्च करने का डिसीजन उनका था। ये एक इमोशनल फैसला हो सकता है और शायद करियर का सबसे रिस्की मूव भी हो सकता है, लेकिन उन्होंने लिया। ये भी सुनने में आया है कि वो एक प्रोटेक्टर का रोल प्ले कर रहे हैं किंग में। सुहाना उनकी बेटी होगी जिसे वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि 1994 की फिल्म लियोन में था। शाहरुख का दूसरा प्रेशर जवान और पठान की परफॉर्मेंस को बनाए रखना। शाहरुख सिद्धार्थ आनंद की जोड़ी ने जो हिट देने का सिलसिला बनाया है उसको मेंटेन भी तो करना है, इसीलिए इतना हाई एक्शन ऑक्टेन ड्रामा बनाया गया है। बहुत सारी चीजें हैं, क्राइम है, फैमिली ड्रामा है, और सब कुछ एक तरीके से बढ़िया तरीके से ब्लेंड करके दिखाना है। सबसे बड़ी चीज तो है
और एक टाइटल रिवील हुआ और उसमें एक टैगलाइन थी, 100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम, किंग। 100 देशों में बदनाम, दुनिया ने दिया सिर्फ एक ही नाम। मतलब पूरी कोशिश है। अब आते हैं खुद शाहरुख खान पर। आज शाहरुख 60 के हो चुके हैं और ये बात कहने में मुझे खतरनाक नहीं लगती है। रोमांस किंग बनकर उन्होंने 90s में दिल जीता था, एक्शन हीरो बनकर उन्होंने 2023 जीता, लेकिन क्या यही फॉर्मूला 2026 में काम करेगा? और किंग का असली सवाल ये है कि क्योंकि ऑडियंस बदल चुकी है, आज लोग सिर्फ स्टारडम नहीं खरीदते हैं, स्टोरी खरीदते हैं, इमोशन खरीदते, एक्सपीरियंस खरीदते हैं। धुरंधर हमें यही सिखा चुकी है और खुद शाहरुख खान एक्सपीरियंस भी कर चुके हैं। याद करो, रावण के टाइम पर सब कुछ बढ़िया था, VFX एंड ऑल, लेकिन कहानी दिल तक नहीं पहुंच पाई। किंग की सबसे बड़ी परीक्षा यही है। अब आते हैं उस चीज पर जो मुझे थोड़ा और डरा रही है यार। एक र्यूमर है और मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, मेकर्स ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन कमाल आर खान, हाँ वही KRK जो अक्सर बहुत सारे लोगों की बुराई करते हैं, उन्होंने ही लिखा है कि फिल्म की रिलीज डिले हो सकती है। रीजन, एक दीपिका पादुकोण की प्रेगनेंसी, दीपिका और रणवीर सिंह के साथ ऑलरेडी एक बच्चा हो चुका है और दूसरा प्लान है, शेड्यूल्ड है ना। तो SRK के शोल्डर इंजरी जो रिपीटेडली अभी तक पूरे तरीके से रिकवर नहीं हुई है। लेकिन यार ये KRK का क्लेम है और KRK के प्रेडिक्शंस का रिकॉर्ड तुमने देखा ही है, कितना सच निकला है ना। बहुत सारी फिल्मों को फ्लॉप की गारंटी दे देते हैं लेकिन वो सुपर हिट हो जाती है। तो इस र्यूमर को हम नमक के तरीके से ले लेते हैं जब तक मेकर्स ऑफिशियली कुछ नहीं कहते हैं। 24 दिसंबर 2026 लॉक्ड है। अब असली सवाल, क्या किंग SRK को बचा सकती है? यार शुरुआत में मैंने कहा था SRK खत्म हो सकते हैं, अब वो एक्सप्लेन करती हूँ। देखो, पठान और जवान के बाद ऐसा था कि SRK का फॉर्मूला सेट हो गया था, एक्शन हीरो है ना, रिवेंज, और डंकी में उन्होंने एक नया फॉर्मूला। हर बार फॉर्मूला काम नहीं करता है और अब 3 साल का गैप, इस गैप में ऑडियंस नए फेवरेट्स बना चुकी है। सबसे बड़ा नाम तो हमारे पास रणवीर सिंह का है, रणवीर कपूर भी हैं, अल्लू अर्जुन, प्रभास, इन लोगों ने हिंदी ऑडियंस को अपना बना लिया है। SRK के लिए चैलेंज ये है कि उन्हें साबित करना है वो सिर्फ नॉस्टैल्जिया नहीं है, वो 2026 में रिलेवेंट भी हैं। 350 करोड़ की ये फिल्म अगर हिट नहीं हुई तो प्रोड्यूसर्स को मैसिव लॉस होगा, SRK का रेपुटेशन कम हो सकता है और शायद इस स्केल की फिल्म को बचाने का चांस भी SRK के पास ही है। जैसे पठान और जवान ने हजार करोड़ कमाए, किंग से एक्सपेक्टेशन है 1500 करोड़ कमाए, जो इम्पॉसिबल नहीं है इस कास्ट के साथ, इस बजट के साथ। तो SRK से इतना एक्सपेक्ट करना तो बनता है। 3 साल बाद वापसी कर रहे हैं। एक और बात, 24 दिसंबर क्रिसमस ईव पर बॉलीवुड में क्रिसमस का स्लॉट हमेशा से SRK का रहा है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे से लेकर आज तक वो अपने घर वापस आ रहे हैं। यार ऑनेस्टली कहूँ तो मुझे इस फिल्म से बहुत उम्मीद है, लेकिन डर है। उम्मीद इसलिए क्योंकि सिद्धार्थ आनंद है, SRK है, अभिषेक विलन में है, जयदीप अहलावत है, दीपिका है, 350 करोड़ का बजट है। ये कॉम्बिनेशन फेल नहीं हो सकता है ना। बस डर सुहाना का है, थिएट्रिकल एक्सपीरियंस है, बट प्रेशर बहुत है। दीपिका का प्रेगनेंसी र्यूमर भी है और सबसे बड़ा डर कि 350 करोड़ खर्च करने के बाद अगर स्टोरी ज़रा भी वीक निकली ना तो भाई इस फिल्म को कोई नहीं बचा पाएगा। तुम्हें क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताओ, क्या किंग SRK का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर होगा या फिर नहीं, या सबसे बड़ी फ्लॉप बनेगी? मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक तुम चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर लो, प्लीज़ बेल आइकन दबाना मत भूलना।